हेलो फ्रेंड्स, आपका ज्योतिर्मय लर्निंग में स्वागत है। देखिए, कल हमने चैप्टर 3 के ये वाले पार्ट कर लिए थे क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन आज हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, भक्तिकाल के कवियों ने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया था। ठीक है, जो भक्तिकाल के समय कवि होते थे उन्होंने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया था, आगे देखते हैं हम। हिंदी के भक्त कवियों ने अधिकतर भक्ति संबंधित रचनाएं की थी। कबीर की रचनाओं का संग्रह बाद में हुआ। जयसी ने पद्मावत, सूरदास ने सागर और नंददास ने रास पंचाध्यायी, तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली ने कवितावली आदि की रचना की। भक्तिकाल में ही केशवदास जैसे आचार्यों ने कवि प्रिय, रसिक प्रिय और अलंकार मंजरी आदि ग्रंथों की रचना की। तत्कालीन कवि समाज जनता से जुड़े हुए थे। वे किसी साहित्य कीर्ति हासिल करने के उद्देश्य से नहीं लिख रहे थे, बल्कि अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। अतः सभी कवियों ने जनता की भाषा से ही अपनी बात कही। कबीर भी घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए जगह जगह के शब्दों का प्रयोग किया है। सूर आदि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मीरा की भाषा में भी अनेक स्थानों के शब्दों का मिश्रण है। सूफी कवि जयसी ने अवधी भाषा को अपनाया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों की में रचना की है। तुलसी ने अवधी का परिमार्जित और परिष्कृत रूप किया है। नंददास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत रूप का प्रयोग किया है। भक्तिकाल में काव्य रूपों की विविधता देखने को मिलती है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, सूक्ति काव्य, संगीत काव्य, नाटक काव्य, कथा काव्य, जीवन चरित्र, गद्य काव्य और उपदेश काव्य आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया है। नंबर 5 क्या है, सूफी काव्य की दो प्रमुख निजी विशेषताओं का उल्लेख। ठीक है, जो निजी विशेषताएं थी सूफी काव्य की। भक्तिकाल में लोक भाषाओं को साहित्यिक दर्जा प्रदान करने में भक्त कवियों की प्रमुख भूमिका रही है। ब्रज और अवधी में रचना तो हो रही थी। कबीर जैसे संत कवि जिस शुद्ध कुकड़ी भाषा में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, वह बाद में चलकर खड़ी बोली की अंतर्धारा बनी। इस प्रकार आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी की पूर्व पट्टिका भी इसी दौर में निर्मित हो रही थी। कवि नए बिंब, प्रतीक और उपमान विकसित कर रहे थे, जो संस्कृत से बिल्कुल अलग और नवीन था। इस रूप में जन भाषाओं को साहित्यिक ऊर्जा से संपृक्त किया जा रहा था। गै भाग है ये। भक्ति काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। सूफी कवियों द्वारा फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अपनी निजी विशेषता है। उन्होंने भारत की लोक कथाओं को प्रबंध का आधार बनाया। ईरानी और भारतीय शैलियों का मिश्रित सूफी काव्य की विशेषता प्रयोग का ईरानी प्रभाव।